अगला कदम क्या रहेगा? 24 दिन बीत चुके हैं। 24 हो गए हैं। अब हम सोमवार को हमने निर्णय कर लिया है, हम जो नखलऊ के लिए हमने 500 मोटरसाइकिल काला झंडा बांध के हम नखलऊ के लिए कूच करेंगे। तो 2027 के चुनाव में क्या निर्णय रहेगा? अगर ये हमारा कानून वापस नहीं होता, देखो सरकार को बदलना पड़ेगा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में। आखिर क्यों? आज 24 दिन हो गए हैं, लेकिन 24 दिन के बाद यहां पर कोई भी अधिकारी सुनने के लिए नहीं आया है। यहां पर धौलाना तहसील में जब अधिवक्ताओं धरने पर बैठे हैं, धौलाना तहसील में 24 दिन हो चुके हैं और अधिवक्ताओं की बात सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आया है, तो इनकी सरकार बात कैसे सुनेगी? लेकिन इस बात को लेकर के अधिकारियों से अधिवक्ता नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं। इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि आज 24 दिन हो गए हैं, आखिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इनसे जानेंगे, आखिर गुस्से में बैठे हैं आज ये अधिवक्ता। आज ये इनसे जानना चाहते हैं कि इतने गुस्से में आखिर क्यों बैठे हैं। आज हमें 24 दिन हो गए धरने पे, ना तो कोई अधिकारी हमारे सुनने को तैयार है। इस बात को देखते हुए हम सब नखलऊ जा रहे हैं और हमने 500 मोटरसाइकिल 250 पे हमने काला काला बांध दिया है और 250 आने वाली हैं। सोमवार को हम जो नखलऊ यहाँ से रवाना हो जाएंगे और हर तहसील से सभी अधिवक्ता अपनी मोटरसाइकिल लेके चलेंगे। मोटरसाइकिल नखलऊ जाएंगे सरकार के आगे। अब हम नखलऊ का घेराव करेंगे। नखलऊ का घेराव करोगे? तहसील का घेराव नहीं करो, पहले नखलऊ करेंगे ना। वहाँ नेता तो वहाँ बैठे जहाँ से जायसवाल ने तो वहीं से करा कानून पास। कानून तो वहाँ से पास हुआ, नखलऊ से हो। तो पहले तहसील का करके देख लो। तहसील का कर लिया हमने, तहसील घेराव करें। अधिकारी को सुनने को तैयार ना आया। जो बड़े अधिकारी तो नेता वहाँ बैठे हैं, उन्हें देखेंगे पहले हम। जब छोटे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं, तो बड़े अधिकारी कैसे सुनेंगे आपकी बात? छोटे के हाथ में कुछ नहीं है, सुनेंगे तो बड़े ही सुनेंगे। अब जब हम पहुंच जाएंगे इकट्ठे होंगे तो बड़े ऐसे सुनेंगे। जब छोटे अधिकारियों को परेशान करोगे, छोटे अधिकारी से कहोगे, जब भी तो बड़े अधिकारी सुनेंगे आपकी बात। छोटे अधिकारी कह देख लिया ना, तो उनके कुछ करना बस किया ना कुछ कर सकते हो। अच्छा, वो कुछ नहीं कर पाते, ना ही हमसे बात सीधे भी बात नहीं करते यार हमें। अब आए डीएम साहब आए, वहाँ भाग सकते भाग गए वहाँ। अच्छा, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और हमारा ये कानून वापस ना होएगा, हम धरने पर धरना करते रहेंगे। फिर हम जब सोमवार को हम नखलऊ जाएंगे, जब वहाँ घेराव करेंगे नखलऊ को, जब बताएंगे। किस कानून के विरोध में बैठे हो आप? कानून ये जो कानून इन्होंने लागू कर दिया, जो रजिस्ट्री हुई स्टाम्प है और बैनामे हैं, इसके लिए उसमें बैठे हैं हम। जो स्टाम्प वेंडर को जो सरकार ने काला कानून पास करा, इस काला कानून वापस लेना पड़े सरकार को, नहीं तो सरकार ना ले। अब सरकार वापस चली जाएगी। सरकार ने तो जो कह दी वो अटल है। तो सरकार भी चलिए 2027 में आ जाएगी 27 में। 27 में कोई ना कोई और पार्टी आएगी जो हमारे साथ देगी, वो पार्टी बनेगी। भाजपा से अलग है, कोई भी ना आवे। भाजपा अलग ही है, कोई ना कोई जो हमारे आवे आ जाएगा। भाजपा जीती पड़ी है 2027 में। तुम कैसे जिता रहे हो? तुम वोट दो मत दो, तुम बिके हो शायद। तुम वोट दो मत दो। मुझे ऐसा तुम मीडिया बिकी हुई है। 27 में जो भाजपा की सरकार आ गई, कैसे आ जाएगी भाजपा? हमारी बात माने ना। हमारी मानेंगे तो आएगी, नहीं तो ना आवे। जाओ, हम कई बात को लिख लो, जाओ 27 में। हाँ 27 में हराओगे भाजपा को? हराएंगे भाजपा को। किसकी सरकार लाओगे? मुलायम को ले आएंगे हम तो। मुलायम को? अखिलेश आ जाएगा अपना। हाँ, अखिलेश काम करेंगे, करेगा वो तो। भाजपा सरकार काम कर रही है, कर रही है। सब तो बेहतरीन काम कर रही है। सब बेरोजगार कर दिया उसने। सारे लोग बेरोजगार, सारे वकील, स्टाम्प वेंडर, चाय वाले, टाइपिस्ट सब बेरोजगार हो गए।
कहाँ बेरोजगार हो गए? बेरोज बैठे धन्य। ऐसा रोजगार दे रही है और क्या करें, गड्ढे खोद घर घर में रोजगार दे रही है। घर घर बेरोजगारी फैला रही है। कहाँ रोजगारी फैला रही है? सब धरने बैठे हैं, 25 दिन हो गए हमें। तुम ही तो बैठे हो धरने पे, सब मजे ले रहे हैं। कौन दे रहा मुझे? कैमरा हमको रोजगार दे रही है सरकार। कैमरा घुमाया जब पीछे, कौन बैठा? भाई अधिवक्ता ही तो बैठे हैं धरने पे, हाँ तो अधिवक्ता, रोजगार देने का काम कर रही है भाजपा सरकार। चाय वाले बैठे हैं, मुंशी बैठे हैं। चाय वाले तो बढ़िया। कहाँ पे उनको चाय नहीं बिक रही? और इन टाइप वाले टाइप नहीं हो रही। अच्छा बैनर वाले बनाना, बताओ कहाँ जाएंगे? बताओ कहाँ, कैसे जो मट्टी खोदे मजदूरी शुरू कर दे, क्या करें? अच्छा क्या तो बात है, एक बात बताओ भाई, सुनो हमारी बात। भाई तुम तो नाराज हो रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो भाई? वोट भी तो तुम नहीं दी है। अरे वोट देके गलती कर दी हमने, ये वोट देके अब पछता रहे हो मतलब? अब पछता रहे हैं हम। अब पछता रहे हो? अब हम तो उस सरकार को लाएंगे, अखिलेश हो या कांग्रेस हो, जो हमारा साथ देगा। अच्छा हमें किसी उससे मतलब ना, बीजेपी हमारा साथ दे, हम बीजेपी गए हैं, हम तो जाते हैं बीजेपी आवे, लेकिन हमारा साथ तो दे। इस कानून को वापस ले। हम बीजेपी गए हैं। और नहीं तो कांग्रेस आ जाओ या अपना राहुल गांधी आ जाओ, कोई आ जाओ, हमें किसी मतलब नहीं है। हम जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ हैं। मतलब किसी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने जो तुम्हारा साथ देगा उसको वोट दो। हम उसको वोट देंगे 27 में। तो तुम्हारा साथ कौन देगा? हमारे साथ जो आएगा वोट लेगा वो साथ देगा हमारा, नहीं तो हमारा नोटा रहेगा। तो बात है, एक बात बताओ, रुक जाओ जी, बात है, सुनो सुनो सुनो। 24 दिन तुम्हारे धरने को हो गए। अधिकारी तो कोई आया ना, या आया? कोई नहीं आया ना। तो तुम्हारे धरने में कौन कौन जो नेता आए हैं, संगठन के लोग आए हैं, कौन कौन लोग आए हैं बताइए जरा। सपा से हमारे जिलाध्यक्ष आए हैं, कांग्रेस के भी लोग आए हैं, और जो बसपा से भी आए हैं, और बीजेपी के भी आए, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही ना। अच्छा वो तो सरकार की बातों में बह के सरकार की बात बता के मैं चले गए। भाजपा के लोग ना आए हैं भाजपा की बात कह के हाँ करेंगे, आश्वासन देकर चले गए। अच्छा और मतलब कह के कुछ ना गए? कुछ ना गए। सपा वाले आए, सपा वाले ने कहा है, और जो बसपा वाले ने कहा, और कांग्रेस वाले ने तो बहुत तोड़ कहा, और 11,000 रुपये दे गए चाय पानी पीने के लिए। अच्छा भाजपा वाले तो यूं कह रहे हैं कि बैठे रहो धरने पे, भूखे मर जाओ। साल से बैठ रहे हो भैया भूखे मर जाओ, हमें ना पता, हम सरकार ऐसे कह के गए। ऐसे गए। अच्छा जी, तो फिर खर्चा कैसे चलेगा तुम्हारा? चलाएंगे जब सरकार दूसरी बदलेंगे, सरकार जब चले खर्चा हमारा। अच्छा तो 2027 में चुनाव आएगा, जब बदलोगे? बस आने वाले 27,000 दूर ना अब। अच्छा जैसे हमारे 24 जब तक धरना चलता रहेगा? लंबा धरना चलेगा। लंबा चलेगा? चलेगा। कितना लंबा चलेगा? जब तक मांग पूरी ना हो जाएगी हमारी। और सरकार भाजपा की बन गई फिर तो मांग तो पूरी कैसे बन जाएगी? तुम ऐसी तुम मीडिया बिक गई है, मतलब बिक गई है। कहाँ बिक गई है? भाजपा सरकार तो भाजपा की बनी पड़ी है। क्या तुम? अच्छा वोट तुमने पहले ही खोल दी, और तो तुम तो पहले घोषणा हो जाके इतनी वोटर तो वहाँ जीत गए। कैसे हो गई? तो अक्षय कुमार वाली बात इतवा कैसे हो गए? तुम तो पहले भाषण कर रहे हो। आप पत्रकार हो या पंडित जी? ये बताओ, जोशी तो ना हो, ये जोशी हो या पत्रकार हो? आप मैं बताओ, सही कह रहा हूँ। कैसे कह रहे हो तुम? मैं तो सही कह रह हूँ। तुम गलत कह बैठे रहो तुम धरने में। हाँ, हम 1 साल तक बैठे रहो। हम कानून वापस करके मानेंगे। कानून वापस ना हो वै, कानून वापस होएगा, बता रहा हूँ, हो वै ना। हम कह रहे हैं होएगा। कैसे हो जाएगा? हम धरने बैठे हैं। लो इन तुम मिल लो भाई साहब, सुन लो, देख रहे हो बस 24 दिन तो है ना धरने पे हो गए। एक अधिकारी यहाँ आया ना, चिड़िया का बच्चा भी ना आया पूछना को। और बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ जाएंगे साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कब से जाओगे? सोमवार जाएंगे जी। पक्का? कितने आदमी जाएंगे? 500 मोटरसाइकिल, एक पे 2 मोटरसाइकिल, 500 मोटरसाइकिल, एक पे 2 आदमी, मतलब पूरा लखनऊ को घेर लोगे? वो घेराव करेंगे जी। 500 मोटरसाइकिल धौलान तहसील जा रही हैं, अच्छा जी। और हापुड़ तहसील लग जाएंगी, और गढ़ से लग जाएंगी। अच्छा तो ये तुम इतने लखनऊ में आदमी, इतने हम वकील पहुंच जाएंगे। मतलब जितने लखनऊ में आदमी है इतने वकील पहुंच जाएंगे। सफेद काला, मतलब वकील ही वकील चमकेंगे लखनऊ में। हाँ वकील ही चमकेंगे। घेराव करेंगे बढ़िया करके। पक्का घेराव करो? घेराव करेंगे जी। मतलब निकलना ना दो। माने ना निकलना ना तो किसी को, नेता घर से निकल नहीं सकता। वहीं बांध के ले होगे? वहीं बांध कर वहीं पट मारेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब वहां से जब तक ना हो, जब तक तुम्हारी मांगे पूरी ना हो जाए। पूरी ना हो जाए। अच्छा, और ना मानी तो फिर? अरे माननी पड़ेगी। तुम तो यार बिकी वाली बात कर दोगे। भाई साहब तुम नाराज हो रहे हो। लो भाई साहब बात पर नाराज हो रहे हैं, देख रहे हो भाई। मैं सही कह रहा हूँ भाई, दूसरे की बात हो तो माने ना माने, तुम रिक्वेस्ट ही तो कर सको। बीजेपी सरकार है, मान जाएगी बात को। अभी योगी जी को जो उनके अधिकारी हैं उन्हें योगी जी पूरी बात बताना। जब योगी जी से हमने बात रखी जाएगी ना, तो ये बात मानी जाएगी 100%। अच्छा एक योगी जी अच्छे सीएम है, मानी जाएगी। लेकिन ये जो उनके अधिकारी हैं, ये कुछ भी बना के उन्हें पूरी बात वहाँ सही नहीं पहुँचाते। ये जो निर्णय लिया गलत ले लिया। बात है, मुझे एक बात होता वकील साहब, देखो बात है वकील साहब, ये तो नाराज हो रहे खामखा मेरी बात। जब योगी जी उत्तर प्रदेश में सीएम हैं पक्का, और इनके जो नेता हैं योगी जी के, क्या योगी जी को पता ना जो कानून लागू कराए ना? उन्हें ऐसा समझाया जाता कि जैसे हम इसको अभी अमेरिका बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ये भारतीय रहने दो इसे। अब इस कानून को तो वापस लेना ही पड़ेगा। अच्छा ये कानून वापस जाएगा जब भी आपकी सरकार 27 में पूर्ण रूप से आएगी। कब तक वापस ले जाएगा? सर अभी हो जाएगा, इसी महीने हो जाएगा। 1-2 दिन में हो जाएगा? 2-4 दिन में ही हो जाएगा। 2-4 दिन में पक्का? पक्का। ना हुआ तो फिर हो जाए नहीं, फिर हम
ना हो तो फिर लखनऊ वाली बात करते भाई, या तो तुम नु कहोगे 2-4 दिन में हो जाएगा, या लखनऊ जाने के बाद होगा। हमें अभी आश्वासन दिया गया कि 2-4 दिन में इसे हम वापस कर रहे हैं। किसने दिया आश्वासन? अभी जो है कि अधिकारी लोग हैं, अधिकारियों ने हम जब मीटिंग हुई है, अधिकारी झापुड़ कल मीटिंग में गए हमारे लोग, तो वहाँ अब आश्वासन दिया गया ये वापस हो जाएगा। अधिकारी की बात पा रहे हो तुम? अधिकारी तुम्हारा काम बिल्कुल ना करें, वही करेंगे, ना करें। आप ना होने दे रहे, वो झूठ बोल रहे, आप नहीं होने दे रहे, वो झूठ बोल रहे, तुम बात वहाँ बात को घुमा फिरा के पहुँचा रहे हो। सही बात पहुँचाओ वकीलों की। तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, तुम सरकार के खिलाफ हो या सरकार साथ हो? वो तुम्हें अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। कितने पैसे लिए आपने माइक तुम पकड़ने? बताओ, वे अधिकारी तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने कितने पैसे दिए तुम्हें सरकार ने कितने पैसे दिए? माइक पकड़ने? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ भाई साहब, बैठे रहो धरने पे। ऐसे सुनो, ऐसे किसी पे माइक पकड़ के आरोप लगाना गलत है। कैसे? जैसा आप कह रहे हो ना सरकार वापस ना ले कैसे ले? ये वापस हो, एक बात, कहाँ ले रही है सरकार? वापस होगा ये कानून, कहाँ हो गए? हो जाएगा। तो नहीं तो हम लखनऊ जाए तो नहीं, 500 में हर पे 2 आदमी 1000 तो धौलाने जा रहे हैं, अच्छा, 1000 आदमी जा रहे हैं धौलाने। अधिवक्ता जा रहे हैं, 1000 जा रहे हैं। अधिवक्ता, स्टैम्प बेंडर और जो मुंशी हैं और जो बेनाम लेखक है और चाय वाले सब जा रहे हैं, जो भी जितने भी यहाँ के कर्मचारी सब जा रहे हैं। सब जा रहे हैं। चलो भाई साहब कोई बात ना, ये तो भाई साहब आज नाराज हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं बिल्कुल तरीके से। तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे यहाँ धरना चल रहा, 24 दिन हो चुके हैं, तुमसे और भी लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अब सत्य बात पा जाओ। बजाओ, सुनो भाई सुनो, बिल्कुल वकील साहब मैं सही कह रहा हूँ। देखो भाई साहब सुनो, देखो भाई साहब यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, दबका नारेबाजी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इन लोगों को परेशानी है भाई साहब, बहुत परेशानी चल रही है। 24 दिन हो चुके हैं, अब ये गुस्से में जो हो ना, ये कुछ भी कर सके। और एक बात बताऊं तुम्हें, जो अधिवक्ताओं से लोग जुड़े हुए हैं, ये मत मानो कि अधिवक्ता ही बैठे हैं धरने पे, लेकिन इनके साथ साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे चाय वाले हैं, बेंडर्स हैं, टाइप वाले हैं, फोटो स्टेट वाले हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं। भैया ये तो इनका कारोबार जो बिल्कुल ठप्पू पड़ा, तो भैया इन्हें तो गुस्सा आवेगा ही, ये तो गुस्से में कुछ भी कर सकें। 24 दिन हो गए भाई साहब, 24 दिन तुम बैठ कर देख लो, बस 24 दिन तुम बैठ कर देख लो। जो अधिकारी हैं, एक दिन तनख्वाह ना मिले, अधिकारियों को एक दिन तनख्वाह ना मिले खाते में, वो यूँ कहें दूध वाला आगा, सब्जी वाला आगा, भूखे मरने की नौबत आवे। और यहाँ अधिकारी सुनने के लिए तैयार ना। और अधिवक्ताओं को जो बेचारे लोगों की मदद करे हैं, कानून के रखवाले हैं, भैया इनके बिगड़ क्या है? जो ये बेचारे धरने पे बैठे हैं, बस जनता भी इनकी तरफ मुख देखा है और जनता का ये भला करें, जनता की रात दिन मदद करें। और भैया अधिकारी क्या करें? अधिकारी को तो अब सरकार इतने मोटे पैसे दे रही है, बहुत मोटे पैसे दे रही है, उनमें पेट ना भरता रिश्वत ले में। अरे इन बेचारे अधिकारियों के दौरा कोई भी यार, कितने शर्म की बात है यार। अधिकारी जो है अधिवक्ताओं के बीच भाई साहब यूँ भी पूछने को ना आया कि भैया तुम कैसे बैठे हो, आया भाई साहब को पूछना को? देखो भाई साहब देख रहे हो, तो भाई साहब इनका कसूर ना है तो भैया ये तो रेल भी रोकेंगे, जहाज भी रोकेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, और भाई साहब ये तो कुछ भी कर सके और उग्र आंदोलन करेंगे। तो भाई साहब मुझे ये बताओ, जो तुम धरने में बैठे हो, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखो अब जब सबके काम तो बंद हो गए, जैसे कुछ लोग काम है, जो चाय वाले, टाइपिंग वाले, देखो पैसे की दिक्कत तो आ ही रही है। अब जब काम नहीं चल रहा है तो बहुत परेशानी का सामना उनके परिवारों को करना पड़ रहा है। ऐसी परेशानी में सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है, इस कानून को वापस ना ले रही है। तहसील पूरी तरह से बंद है, हर मतलब ये और बहुत जिलों में तहसील बंद है। और जब सबके काम बंद ही हो जाएंगे तो कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। चलो कुछ लोगों के पास कुछ पैसे हैं जो अपने खा पी रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल गरीब ही हैं जो अपना यहीं से रोजगार कर रहे थे। अब उनके पास कुछ नहीं है, बताओ कहाँ से रोटी खाएंगे? या तो सरकार उनकी व्यवस्था करे, जो कानून भेजे तो सरकार उन्हें मुआवजा दे के हर महीने उन्हें 20,000 या 30,000 रुपये हर महीने देगी। जो चाय वाले हैं, वकीलों का, चलो वकील भी कुछ काम करेंगे, लेकिन अब इन सरकार को इन गरीबों का साथ देना चाहिए। अब ये नहीं है कि एक रास्ता लेकर हमें वोटों की राजनीति करनी चाहिए। सरकार को वकीलों का इस काले कानून को वापस करना चाहिए। एक चाय की बात से मुझे एक बात ध्यान आई, अभी कल परसों तुम्हारे धरने में एक चाय वाले बैठे, तो भाई साहब वो यूँ बता रहे हैं कि भाई साहब जब से अधिवक्ताओं का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा, काला कानून लाए हैं, सफ़ेद कानून लाए हैं, तो भाई साहब वो यूँ कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे घर में तो बीवी बच्चे जो भूखे मर रहे हैं। क्या ये बात सत्य है?
कल मैं भी एक चाय वाले से मेरी बात हुई, मैं वहाँ गया, बोला भैया मुझे 2000 रुपये उधार दे दो। मैं क्या बात होगी? भैया घर में राशन नहीं है, आटा लाना है और थोड़ी सब्जी, बच्चे भूखे हैं और बहुत परेशान हैं। मैंने कहा भैया मदद करेंगे, फिर मैंने की हड़ताल तो हमारी भी चल रही, फिर मैंने उसे राशन के पैसे दिए। तो इतनी परेशानी चल रही है, 25 दिन हो गए, महीना ही हो जाएगा। तो अब जब उनके यहाँ से सैलरी तो आती ना, कि तनख्वाह मिल जाएगी महीने पे, यहीं से कमाते हैं, यहीं से खाते हैं। और ये गलत है, सरकार का हम इस विरोध कर रहे हैं। जो इसने कानून पास कर, इसको वापस लेना चाहिए। मेरे तो अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? 24 दिन बीत चुके हैं। 24 हो गए हैं। अब हम सोमवार को हमने निर्णय कर लिया है, हम जो नखलऊ के लिए अपने 500 मोटरसाइकिल काला झंडा बांध के हम नखलऊ के लिए कूच करेंगे। तो 2027 के चुनाव में क्या निर्णय रहेगा? अगर ये हमारा कानून वापस नहीं होता, देखो सरकार को बदलना पड़ेगा। तहसील में आज 24 दिन हो चुके हैं और अधिवक्ताओं को गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 24 दिन होने के बाद अफसोस की बात यह है कि यहाँ धौलाना तहसील में अधिकारी इनसे मुलाकात करने के लिए या इनसे पूछने के लिए भैया क्यों बैठे हो, कोई भी अधिकारी नहीं आया है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि यदि कोई आदमी कहीं बैठा है तो चलता फिरता भी आदमी पूछ लेता है कि भैया क्यों बैठे हो। यहाँ तो इतने सारे अधिवक्ता बैठे हैं, भाई कुछ ना कुछ तो बात है ही, कुछ ना कुछ तो परेशानी है ही या ना है जी? भाई परेशानी के लिए ही तो बैठे हैं, भाई इनकी समस्या जब भी तो बैठे हैं। ये अपना काम धाम बंद करके अपने भाई साहब रोजी रोटी इनकी बंद पड़ी है, तो भाई साहब ये तो दुखी बैठे हैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अफसोस ये है कि इनके बीच में कोई अधिकारी नहीं आया है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ आखिर यहाँ पर क्या परेशानी है जो 24 दिन हो चुके हैं और धरने पर बैठे हैं। आज हमारे धौलाना बार एसोसिएशन धौलाना के अधिवक्ता को बैठे हुए 24 दिन हो चुके हैं। 24 दिन होने के कारण हमारी सरकार अपनी मनमर्जी, मनमानी, मुठमर्जी चल रही है सरकार में। सरकार के कैबिनेट में मंत्री बैठ के वो अपने स्वार्थ हित में अपना स्वार्थ देखते हैं, ना कि जनता का देखते हैं। और बिना विचार के, बिना लाभ हानि के, और ना ये देखते हैं इसमें किसकी क्षति कितनी होएगी। अपना कानून दिमाग से सोचा और पास कर दिया। 2024 में कैबिनेट में बिल पास करा कि बैनामे जो होते हैं इनको ऑनलाइन करो। पहले इसमें जो प्रस्ताव था ये था कि बैनामे तो ऑनलाइन होंगे, लेकिन अधिवक्ता के बिना सत्यापन नहीं होगा, वे रजिस्टर्ड नहीं होंगे। अब सरकार ने सोचा कि अधिवक्ता को तो हिस्सा फिर भी मिलता रहेगा, या बैनामा लेखक हैं जो इस काम के लिए करते हैं डीड लिखने का। तो उन्होंने इस पर फिर मंथन करा, तो उसमें अपना संशोधन करके कि सीधा ऑनलाइन के अलग जो है ऑनलाइन के जो जगह जगह ऑफिस खोल लें। तो जो अधिवक्ता बैनामा लेखक सरकार ने लाइसेंस दिए हैं उन्हें, तो सरकार ने जब लाइसेंस दिया तो इस करके दिया था कि एक तो बेरोजगारी होने के साथ साथ कि अपना जीवन यापन करेंगे, और सही गलत, उसमें सही गलत का भी थोड़ा देखते हैं कि बैनामा जो हो रहा है कितना सही है कितना गलत है, और करने वाला कौन है उसका सत्यापन बैनामा लेखक के द्वारा होता है या अधिवक्ता जो बैनामा लिखता है उनके द्वारा होता है। लेकिन सरकार क्या बैठी हुई वहाँ ये देख रही है कि बिल को पास कर दिया, ऑनलाइन जन सेवा केंद्र खुलेंगे, उस पर उन्होंने ये विचार नहीं करा उसका सत्यापन कौन करेगा। ना लेने वाले का सत्यापन, ना देने वाले का सत्यापन, ना वहाँ गवाह का सत्यापन। अब बिल तो पास हो गया, लागू भी कर दिया, अब उसका हित और अहित नहीं सोचा उसका किसका होना है। हित अहित ना सोचा कि उसको 1 जुलाई से लागू कर दो। आम जनता में पता चला, अधिवक्ताओं में पता चला, उसके लिए विरोध हुआ, और विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में ये करीब करीब ये नहीं कि कहीं ना हो। लेकिन जिसको ज़्यादा दुख हुआ, हमारे धौलाना बार में आज 24 दिन हो गए बैठे बैठे, तो उसका विरोध जताया, ज्ञापन भी दिए। सबसे ज़्यादा दुख भरी बात तो ये है इस सरकार के अंदर कि जहाँ पीड़ित होता है या दुख होता है या कोई घटना होती है, अधिकारी पहुँचते ही नहीं हैं।
क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि वह सरकार के पाबंद है। सरकार जब तक ये ना कहे कि यहाँ जाओ, वो नहीं पहुंचते हैं। अब ना ही उन्होंने समस्या को पहुंचाया कि मेन समस्या क्या है। अधिवक्ताओं से बात करी, 2-4 अधिवक्ता बुलाए, बात करी, उनको लॉलीपॉप दे दिया। उसके बाद जो क्या करते हैं, ऊपर शासन को खबर भेज दी, अपने जिला स्तर पर, जिला स्तर से शासन स्तर पर। लेकिन समस्या ये नहीं भेजी कि असली समस्या कहाँ समस्या में परेशानी है। अब ये 4/6 जो 2026 का जो लेटर था, इसको वापस करके तो दिखा दिया और हमारे कुछ अधिवक्ता लोग राजी भी हो गए। कह दिया हमने मेहनत करी, प्रस्ताव पास हुआ था, हमने वापस करा दिया। लेकिन जो कैबिनेट का प्रस्ताव था वो तो जो के तो ही हरा है। वो तो कल को पिटारा फिर खुल जाएगा, चुनाव बाद खोल देंगे या महीना 2 महीना बाद फिर ओपन कर दो। क्या हमारी कलम दवात रुकी हुई है? उसका कहाँ स्टे लगा हुआ है हमारे से? और उसका कहाँ स्टे है भाई? शासन स्टे नहीं है, कैबिनेट से स्टे नहीं हुआ है, तो उसका तो जो प्रस्ताव हुआ जो के तो है। तो हमारे धौलाना बार एसोसिएशन वाले इस बात का पुरजोर विरोध है कि जब तक 2024 वाला कैबिनेट वाला जो प्रस्ताव बिंदुओं पे दिया गया था, या तो उसमें संशोधन हो और अधिवक्ता डीड राइटर का पूरा उसमें सहयोग हो, उनके बिना बैनामा ना लिखा जाए, बैनामा का सत्यापन ना हो। हमारी शर्त ये है। दूसरा हमारी शर्त ये है कि जो भी रजिस्ट्री में कार्य हो उसमें बैनामा लेखक या अधिवक्ता का पूरा सहयोग रहे, उसका सत्यापन हो। हम अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि या तो इस बात को हमारे को माने जो जिसकी परेशानी है। आज 24 दिनों के सरकार नहीं सुन रही, सरकार सब सुन लेगी। सरकार को सुनाने का टाइम है। सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। सरकार जब जरूरत पड़ती है सरकार के नुमाइंदे भागते हैं कि अब क्या सरकार का ध्यान रखो। होता क्या है, मीठी मीठी बातों में लिया सरकार आए और बहकाए और वोट ले ली, लेकिन सरकार जो जनता को पीसती है और जनता जब सरकार को उल्टी पीसती है फिर जनता सरकार ऊपर से गिरती है। तो हमारी मांग पहले तो ये है कि जो 2024 में कैबिनेट का जो प्रस्ताव था वो वापस होना चाहिए। उसके बाद अगर सरकार उस बात को नहीं मानती है और नहीं सुनती है तो हम धौलाना बार एसोसिएशन के जितने भी अधिवक्ता हैं और उसके साथ जो भी हमारे साथ अधिवक्ता लोग चलना चाहते हैं, हम पहले ज़िले को घेरेंगे और ज़िले के बाद सीधा सोमवार को लखनऊ को कम से कम जितनी भी मोटरसाइकिल होंगी 500-1000 लखनऊ के लिए कूच करेंगे और लखनऊ जाकर विधानसभा में जाकर घेराव घेरेंगे। अगर वहाँ भी हमारी सुने, वहाँ से जब हटेंगे, जब सरकार हमारी सुनकर उस बात को वापस करेगी तो वापस होएंगे। उसमें लखनऊ बार एसोसिएशन के लखनऊ के अधिवक्ता को भी सूचना हमें मिली है कि वो भी कह रहे हैं कि आप आइए, हम आपके लिए सहयोग के लिए तैयार हैं। जितने भी अधिवक्ता संघ हैं सभी इस बात के लिए तैयार हैं। ये जो प्रस्ताव जो 4/6/26 का जो प्रस्ताव वापस किया है, ये केवल एक भ्रामक और भ्रम रखने के लिए अधिवक्ता को डीड राइटर के लिए प्रस्ताव किया है। इसका कोई औचित्य नहीं है। जो कैबिनेट का प्रस्ताव है जब तक वो वापस नहीं, जब तक हम लगातार धरने में बने रहेंगे और हम अपनी मांग के लिए अड़े रहेंगे। और अधिवक्ता भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को ठेका देने के विरोध में यहाँ पर 24 दिन हो गए हैं और 24 दिन में कोई भी अधिकारी यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आया है। अब इनका अगला कदम क्या रहेगा? आखिर इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समस्या है आखिर कब तक चलती रहेगी और कब तक इसका समापन होगा समस्या का। चलिए, सबसे पहले मैं नाम जानना चाहता हूँ। भाई साहब, नाम क्या आपका? योगी एडवोकेट। योगी जी, यहाँ पर जो धरना चल रहा है क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम पिछले 24 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और यहाँ के कर्मचारी हमारी, हमने जो इनको जानकारी दी है इन्होंने ली भी है, लेकिन इनकी कोई ऊपर नहीं सुन रहा है। और हम लोग भी 24 दिन से बैठे हुए हैं। अधिवक्ता भाई हैं, बैनामा लेखक हैं, स्टाम्प वेंडर्स हैं और हमारे साथ साथ जुड़े हुए तहसील के अन्य जैसे चाय वाले हैं, फोटोकॉपी वाले हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सभी प्रभावित हैं, सभी का काम बंद है। और हमारे साथ में जिनसे हम चलते हैं जैसे किसान भाई हैं, प्लॉट विक्रेता हैं, ज़मीन के खरीद करने वाले हैं, शुद्धि वाले हैं, तो सभी परेशान हैं क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग भी परेशान हैं। ना उनके काम हो रहे हैं, ना हमारा कोई काम हो रहा है। अधिवक्ताओं में जिक्र आया था कि यहाँ पर लखनऊ जाने की बात कर रहे थे, जो समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम बाइकों से लखनऊ जाने की बात कर रहे थे। हाँ, हम सारे अधिवक्ता भाई हैं
और यहाँ पे जो भी उनसे रिलेटेड हैं सभी ने ये सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। तो हम अपनी बात को सुनाने के लिए सोमवार का दिन निश्चित किया है। 500 से 1000 बाइक्स होंगी जो हम बाइक से लखनऊ जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, धरना भी देंगे और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। तो लखनऊ में किसके सामने बात रखेंगे आप? हम पहले लखनऊ में जो हमारा इनका जहां मंत्री लोग बैठते हैं इनसे अपनी बातें रखेंगे, घेराव भी करेंगे और अनशन पे भी बैठेंगे। मंत्रियों से करोगे या योगी जी से मुलाकात करोगे? पहला अभी मंत्री से होना है और फिर उसके बाद में रणनीति बनाएंगे। योगी जी से बिल्कुल बात करेंगे। योगी जी जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हो, ईमानदार भी हैं। हो सकता है कि उनके पास तक पूरी बात नहीं पहुंच रही है कि इस चीज़ से किसको क्या लाभ है, क्या हानि है, कितना नुकसान हो रहा है, तो शायद उनको नहीं है, तो हम अवगत कराएंगे अपने तरीके से। तो जैसे लखनऊ से लौटोगे तो क्या परिणाम लेकर लौटोगे? आपकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? देखिए, ये तो भविष्य की गर्त में है, क्या परिणाम होगा, लेकिन हमारा उम्मीद यही है कि पॉजिटिव रहेगा। कुछ लोगों का कहना है जो आपके साथी हैं, यदि आपकी हमारी बातें वहाँ पर नहीं मानी जाती है लखनऊ में, तो हम वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश रहेगी, जो भी उपयुक्त कदम उठा सकते हैं वो उठाएंगे।